मौजूदा पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक जल्द कानून साजी की यकीन दहानी तो करवा दी है। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने बल्दियाती एक्ट का हतमी मुसवदा कानून साजी के लिए पंजाब असम्बली को भी भिजवा दिया है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का जो एक प्रोसेस है उसको शुरू करवाएगा। तो सवाल यह है कि इस बार भी ये कानून साजी वक्त गुजरने का एक बहाना है या पंजाब हुकूमत वाकई इसमें सीरियस है? क्या इस बार पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे? कंवर दिलशाद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपका। कंवर साहब, हमने सोचा कि एक बार फिर इस इशू पर हम बात करें, क्योंकि सूबाई हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हुआ, पंजाब में बल्दियाती कानून बन नहीं सका, बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने की जिम्मेदारी तो डाली है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि कोई भी जमहूरी हुकूमत इसमें संजीदा नहीं रही है। तो एक बार फिर से जो कवानीन का ये सिर्फ बहाना है या आपको लगता है कि इस बार होंगे? जैसे कि हालात आपने बयान कर दिए हैं अपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में, हिस्ट्री बयान कर दी है, तो ये बात दुरुस्त है कि हुकूमतें जो हैं हमारी, ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत जो है वो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाने में संजीदा नहीं रही। हमारे तो जब केयर सिस्टम था हमारे पास, तो उस वक्त भी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम के बारे में बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर खतूत लिख रहे थे, तो उस वक्त बड़ी एक आईनी रुकावट पेश आ रही थी। उसको आईनी कानूनी रुकावट, वो कानूनी रुकावट ये थी कि बुज़दार हुकूमत ने बदनीति के तहत उन्होंने एक शिक शामिल कर दी कि जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात होंगे वो बायोमेट्रिक और इसके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होंगे। तो इलेक्शन कमीशन का कहना यह था कि जब जनरल इलेक्शन के लिए हम तैयारी नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, तो बल्दियाती की कैसे करें? ये कैसे करें? बार बार उन्होंने कहा कि इस पर आप तब्दीली करें और अपने एक्ट जो है हमारा 103 उसमें तरमीम करें, लेकिन उन्होंने तरमीम नहीं की। बुज़दार हुकूमत भी खत्म हो गई, परवेज़ की हुकूमत खत्म हो गई। इसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट आई, केयर टेकर गवर्नमेंट, तो उस पर हमारा फैसला ये था कि हम इंतखाबात करवा दें लोकल गवर्नमेंट के, लेकिन गवर्नर पंजाब ने ये कहा कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो कानून साजी करने की मिजाज नहीं है, तो उन्होंने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। तो अब इन हालात को, अब ये बार बार इलेक्शन कमीशन मौजूदा हुकूमत को बार कह रहा है कि आप इलेक्शन एक्ट 103 में तरमीम करके जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बायोमेट्रिक मशीन का जिक्र किया उसको हज़फ कर दें, ताकि रास्ता। तो ये तो मौजूदा जो हुकूमत है ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में तो थी नहीं, तो जब ये उस वक्त हक में नहीं थी तो अब तो इन्हें फौरन हज़फ कर देना चाहिए, अब तो किसी बात का उज़र बनना ही नहीं चाहिए। यही तो इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहे हैं ना, अब भी इनको यही कहा है कि आप उसमें तरमीम करें, वो तरमीम अभी तक नहीं करें। एक पैरी नशिस्त होगी जिसमें किसी सियासी पार्टी ने इख्तलाफ नहीं करना और वो बड़ी आसानी से वो तरमीम हो सकती है, लेकिन नहीं हुई। और यही तरमीम की आड़ थी इस्लामाबाद में जो इलेक्शन हो रहे थे लोकल गवर्नमेंट के, उस वक्त भी चीफ इलेक्शन कमीशन ने बार बार कहा कि इसमें से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हज़फ कर दें, लेकिन प्रेसिडेंट अलवी साहब ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस हज़फ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान का कंवर साहब, एक ही बुनियादी वजह आपको क्या लगता है कि आप अग्री करते हैं, क्या यही बुनियादी वजह है कि जमहूरी हुकूमतें वसाइल अपने कब्जे में रखना चाहती हैं, पैसा अपने कब्जे में, फंड्स अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, इख्तियारात अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते इख्तियारात और वसाइल निचली सतह तक जाएं? ये सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो हमारे आइन के आर्टिकल 140A की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है और किसी सियासी जमात या अपोजिशन जमात बाकी तो अपने मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो लेकर ये यहाँ बात नहीं करती कि जनाब आप लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात नहीं करवा रहे, आइन के आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है और आप पर आर्टिकल 6 लग सकता है। और इसी तरह आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी चाहिए कि एक सख्त नोटिस जारी करे। नोटिस तो जारी किए हैं, लेकिन वो चीफ सेक्रेटरी साहब आते हैं और कोई ना कोई रास्ता निकाल कर चले जाते हैं, तो इंतखाबात नहीं हो रहे लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो उनको तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी तो बार बार कहती थी इलेक्शन कराएं, इलेक्शन हुकूमतें भी तो बार बार कहती थी इलेक्शन कराएं आइन के मुताबिक, तो उनको तो प्रैक्टिस होगी इन चीज़ों की और बड़े अच्छे से प्रैक्टिस होगी। नहीं, इसमें सबसे बड़ा खेल तो वो खेला ना, देखे बात है कि जब काजी फैज ईसा साहब थे ना, आम जज, अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बने थे, ऑर्डिनरी जज थे वो, तो
तो उन्होंने बड़ी जंग लड़ी कि लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात होने चाहिए। जब इमरान खान की गवर्नमेंट ने पंजाब इलेक्शन को ख़त्म कर दिया था तो पे एक बाकायदा रिट पिटीशन कर दी थी इन्होंने पंजाब के लोकल गवर्नमेंट के अफसर के तमाम नाज़रीन ने। तो उस वक्त काजी फायज ईसा ने चीफ इलेक्शन कमीशन को तलब किया, काजी फायज ने ईसा ने सिकंदर सुल्तान राजा को, कि आप बताएं कि ये इन्होंने इंतखाबात जो मुलतवी इन्होंने कलदम करार दे दिए, तो आपकी क्या राय है? उनका मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेरी राय तो मैं नहीं दे सकता, मैंने एक आम शहरी की हैसियत से अपनी राय दें। तो उन्होंने कहा मेरी आम शहरी की राय यह है कि ये इमरान हुकूमत का फैसला गैर कानूनी था और इसको जो है इनको लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को लपेटना नहीं चाहिए था। उस पर काजी फायज ईसा हुक्म जारी किया कि आप 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन करवाएं, और उन्होंने अपने पंजाब गवर्नमेंट की लोकल गवर्नमेंट को बहाल कर दिया था। लेकिन बहाल तो कर दिया, लेकिन इख्तियार तो नहीं दिए गए थे। लेकिन सारे अब इलेक्शन कमीशन भी पंजाब हुकूमत को फौरी कानून साजी का ज़ाहिर हुक्म तो ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इस हुक्म अदूली की कोई सजा भी है या नहीं? बाकायदा चीफ इलेक्शन कमीशन वो तो बाकायदा आईनी और कानूनी तरमीमें जो हुई हैं हमारी पार्लियामेंट ने, उसके तहत तो बाइख्तियार कर दिया है कि वो हर मामले में जो है हुकूमत को वो तंबीह भी कर सकते हैं, तलब भी कर सकते हैं, अपना एक्शन भी ले सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इमीडिएटली फौरी तौर पर जो है वो नोटिस जारी करें कि भाई आपने ये अभी तक कानून साजी क्यों नहीं कर रहे आप, उसमें सेक्शन 103 में जो लफ्ज़ हवज़ करें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ताकि हम इंतखाबात करवा सके, तो जब भी इंतखाबात हो सके। लेकिन इसके साथ साथ एक नई बहस चल गई है पाकिस्तान के अंदर, वो आपने प्रोग्राम में नहीं मेरा कॉलम पढ़ लिया होगा, तो वो अब ये लोकल गवर्नमेंट का छोड़ के अब वो सूबे बनाने के बारे में कोशिशें हो रही है कि पाकिस्तान में कम से कम 15-20 सूबे बना दिए जाएं, ताकि लोकल गवर्नमेंट का है वो तो बाद में जाएगा। पहला फिलहाल तो अभी ये नई बैच शुरू हो चुकी है जिस पर मतलब इधर से तवज्जो हटाने के लिए आप नया शोशा छोड़ दें, जो हर बार होता है। तवज्जो नहीं हटा रहे तो कोई तो कानून साजी तो हो रही, बस बनेगा, सूबे तो बनेंगे। पाकिस्तान की सालमियत के लिए जरूरी है ये सूबा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त आतिशफशा के पहाड़ में बैठे हुए हैं। हम तो जनूबी पंजाब को भी सूबा बनने के कब से सुनते आ रहे हैं, हर हुकूमत ये बेड़ा उठाती है, लेकिन आप बताएं होता क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन बहरहाल दोनों तरफ से बात चल रही है। फिलहाल तो लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए, ताकि तमाम जमहूरी मुल्कों में लोकल गवर्नमेंट को बड़ी अहमियत दी गई है कि लोकल गवर्नमेंट के मामला जो तमाम दुनिया में अंदर तमाम छोटे मोटे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल तमाम इख्तियारात इन्होंने अपनी तलब कर लिए इन्होंने, अब काबीना तो बना दी, कोई 60-70 काबीना बन के, लेकिन वहाँ तरमीम नहीं हो रही कि लोकल गवर्नमेंट में सेक्शन 103 में तरमीम करें और उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हज़फ कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका।